बैंक्स में बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, अपडेट्स भी आए। पहली तिमाही के अपडेट्स जो बैंक्स के आए थे वो तो अब मजबूती दिख रहे हैं। देख लेते हैं पूरा अपडेट किस तरह का आता दिख रहा है। वरुण हमारे साथ तैयार है डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए कैसे रहे अपडेट्स। तो अनिल जी, ग्रोथ अच्छी रही है। अब इसमें दो बातें हैं, एक ग्रोथ अच्छी रही है लेकिन दूसरा जो कासा है वो अभी भी गिर रहा है, उसमें सुधार नहीं हुआ है। तो टोटल दो बातें इन पूरे अपडेट्स में। अभी तक केवल 3 बैंक्स के अपडेट आए हैं और इसमें ग्रोथ अच्छी रही है, ये सबसे अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि FY23 में जो अच्छी क्रेडिट ग्रोथ थी, उसके बाद आपने जितनी रिपोर्ट्स पढ़ी थी उसमें सबके सब यही कह रहे थे कि शायद FY24 में हाई बेस के चलते जो क्रेडिट ग्रोथ है वो थोड़ी धीमी पड़ सकती है। इसके अलावा आपने देखा था कि इंक्रीमेंटल CRR भी RBI ने लगाया था। उसके बाद लिक्विडिटी सक करने की कोशिश की थी, तो लोग सवाल उठा रहे थे कि क्या बैंक्स ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे। और इस बार अगर आप देखेंगे तो बैंक्स की ग्रोथ रेट जो है वो अभी भी मेंटेन हुई है। सबसे पहले डिपॉजिट रेट्स देखिए आप, इंडसइंड, फेडरल, करूर वैश्य बैंक, तीनों में डिपॉजिट ग्रोथ रेट जो है वो मेंटेन हुई है। यहाँ पे अभी भी इंडसइंड के 14% के आसपास की है, फेडरल में तो और सुधरी है, 23% के आसपास पहुंच चुकी है, करूर वैसे भी 13%। लोन ग्रोथ आप देखिएगा सबके सब, इंडसइंड 21% के आसपास की लोन ग्रोथ है और ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है पिछले 4 क्वार्टर से। फेडरल बैंक 20%, करूर वैसे भी अगर आप देखेंगे तो 15% की लोन ग्रोथ जो है इस बार भी इन्होंने डिलीवर की है। यानी कि पिछले 4 क्वार्टर से जो इनकी लोन और डिपॉजिट ग्रोथ थी वो अभी भी मेंटेन हो रही है, जबकि अनुमान ये लगाया जा रहा था कि शायद FY24 में ये धीमी पड़ेगी। हाँ, लेकिन दिक्कत कासा रेशियो में है। कासा रेशियो फेडरल बैंक का एक समय पर 34 के आसपास रहा करता था, अब ये घट के 31.2 आ चुका है। और इंडसइंड हालांकि ये भी गिरा है लेकिन थोड़ा कम गिरा है, 39.4 के आसपास ये भी आ चुका है। तो कासा रेशियो अभी भी डगमगा रहा है, यहाँ पे अभी तक स्थिरता नहीं लौटी है, तो इसके ऊपर नजर होगी। लेकिन ग्रोथ जिसको लेके लोग शायद संदेह कर रहे थे कि इस बार कम रहेगी, इनिशियल फिगर्स ये दिखा रहे हैं कि अभी भी ग्रोथ इंटैक्ट है। जितने आए बढ़िया है, बढ़िया है अनिल जी, और मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि इस बार लोग सोच रहे थे हाई बेस के चलते कम हो जाएगी, वो हुआ नहीं है। और बीच में मुझे याद है 1 महीने का RBI का जो डेटा भी आया था उसमें बताया था कि 14% के आसपास की ग्रोथ रह गई है, लेकिन इन बैंक्स के नंबर्स तो ये दिखा रहे हैं कि ग्रोथ है। और अभी भी आई थिंक फेडरल बैंक के इतने मजबूत होने की बड़ी वजह भी यही है कि उम्मीद नहीं थी उससे बेहतर आती हुई दिख रही कि बढ़िया है। दूसरी तिमाही में 23% ग्रोथ बढ़िया मानी जाएगी डिपॉजिट ग्रोथ किसी भी लिहाज से। तो अच्छे नंबर्स आते दिख रहे हैं लोन के भी और डिपॉजिट के भी। तो कुल मिलाकर बैंकिंग स्टॉक्स के लिए अभी तक बेहतर, इसलिए आज बैंक निफ्टी उतना घट नहीं रहा जितना अदरवाइज घट सकता था।